स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आप लोगों को भिन्न के विषय में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न है, उसके बराबर दूसरे भिन्न का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसके संदर्भ में बताने का कार्य हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है 1/2 के बराबर 1/2 के बराबर भिन्न बनाइए। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आपको मिलता है, तो आप 1/2 के बराबर भिन्न को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, अंश और हर में दोनों में आपको 2 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आपको परिणाम मिलेगा वही उस भिन्न के बराबर भिन्न होगी। चलिए हम देखते हैं। अब 1/2 के बराबर दूसरी भिन्न का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2। ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ है अंश में भी 2 का गुणा करेंगे और हर में भी 2 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिला? 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। यही जो 2/4 है, यही भिन्न आपकी 1/2 के बराबर है। चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। कैसे जानेंगे ये जो हमने भिन्न को बनाया ये हमारा सही है कि गलत है। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। ये 2/4 जो हमको मिला आंसर, ये हमारा सही है या सही नहीं है। तो चलिए हम 2/4 को क्या करते हैं, पुनः काटने का कार्य करते हैं। तो काटने पर हमको यदि हम 2 से भाग देते हैं अंश और हर में, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। कितना मिला? 1/2। देखिए यहाँ पर भी आपको 1/2 मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको 1/2 मिल रहा है। इसलिए 1/2 के बराबर कौन सी भिन्न हुई? 2/4। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे इसको। अब हम दूसरे भिन्न को लेते हैं, उसके आधार पर देखेंगे कि उस भिन्न के बराबर अगली भिन्न का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2/3 के बराबर भिन्न बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको वही पुराना नियम लगाना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर 2/3 लिखना है। क्या लिखना है? 2/3। इसमें 2 आपका अंश है और 3 आपका क्या है? हर है। हम क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ है अंश में भी 2 से गुणा करेंगे और हर में भी 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिला? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यही 4/6 जो भिन्न मिली, यही भिन्न आपका ये 2/3 के बराबर है। चलिए इसके भी हम उत्तर की जांच करते हैं कि क्या जो ये भिन्न हमको मिला, ये भिन्न हमारा सही है या गलत है, जो 2/3 के बराबर है। चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? उत्तर की जांच करते हैं हम। तो चलिए उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4/6 को लिख लेंगे। क्या करेंगे? 4/6 को पहले लिखेंगे। अब इसको फिर हम काटने का कार्य करेंगे। ये 2 से भी कटेगा, तो 2 से काटने का कार्य करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कौन सी भिन्न मिली? 2/3। अब देखिए यहां भी आपको 2/3 मिला और यहां भी आपको 2/3 मिला हुआ है। तो कहने का अर्थ है ये दोनों क्या हैं? बराबर है। इसलिए हमको ये ज्ञात हुआ कि ये जो आपकी भिन्न है
4/6 ये भिन्न 2/3 के बराबर है। चलिए इसी को हम अब और थोड़ा विस्तृत में देखते हैं, थोड़ा और बड़े के रूप में, उदाहरणों के रूप में हम देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे कि भिन्न का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब देखिए, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 2/3 के बराबर 2/3 के बराबर। चलिए अब हम ये देखेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और हम अब ये देखेंगे, अभी तक तो हमने एक भिन्न के बराबर दूसरी भिन्न का निर्माण किया। अब हम ये देखेंगे एक भिन्न के बराबर 3 भिन्न को कैसे बनाएंगे, 4 भिन्न को कैसे बनाएंगे, 5 भिन्न को कैसे बनाएंगे, 10 भिन्न को कैसे बनाएंगे। कहने का अर्थ है जितने भिन्न आप बनाना चाहें उतने भिन्नों को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि 2/3 के बराबर 3 भिन्न बनाइए। तो चलिए हम 3 भिन्न बनाने का कार्य करते हैं जो 2/3 के बराबर होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 लिख लेंगे। अब वही जो पुराना नियम जो हमने आपको पहले बताया कि अंश और हर में, कहने का अर्थ है ऊपर और नीचे दोनों में हमको 2 से गुणा करना है। तो ऊपर भी 2 से गुणा करना है और नीचे भी 2 से गुणा करना है। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ये हो गई आपकी पहली भिन्न। कौन सी हो गई, पहली भिन्न हो गई। और ये 4/6 2/3 के बराबर है। अभी उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। चलिए अब दूसरी भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख करेंगे, 4/6 यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, यही जो पहली भिन्न आपने बनाया इसी 4/6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें भी हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं। हो गया 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब ये जो आपको 8/12 मिला, ये आपकी क्या है, ये आपको की दूसरी भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये आपकी दूसरी भिन्न है। अब हम तीसरी भिन्न की बात करते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी 8/12 को यहां पर फिर से लिख लेते हैं। अब यहां पर भी हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। तो 8 दूना 16, 12 दूना 24। ये आपकी कौन सी हो गई भिन्न, तीसरी भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई, तीसरी भिन्न हो गई। यही 2/3 के बराबर भिन्न जो निर्माण हुआ या जो भिन्न बना वो है पहला 4/6, 8/12 और 16/24। 4/6 भी 2/3 के बराबर है, 8/12 भी 2/3 के बराबर है और 16/24 भी 2/3 के बराबर है। चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं, क्या हमने ये जो भिन्न बनाया ये भिन्न हमारा सही है या गलत है। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 4/6 को क्या करेंगे, काट देंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहां पर क्या मिला आपको, 2/3। देखिए यहां पर भी 2/3 है और यहां पर भी 2/3 है, इसलिए 4/6 जो हमको भिन्न मिला ये हमारा भिन्न क्या है, 2/3 के बराबर है। चलिए हम दूसरे की जांच करते हैं। 8/12 को इसको भी काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। देखिए यहां पर भी क्या मिला, 2/3। देखिए यहां पर भी 2/3 है और यहां पर भी 2/3 है, इसलिए 8/12 2/3 भिन्न के बराबर है। चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं। 16/24। तो 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। देखिए यहां पर भी क्या मिला, 2/3 ही मिला। इस तरह से पहले में भी 2/3, दूसरे में भी 2/3, तीसरे में भी 2/3। काटने पर क्या हुआ, सब जगह हमको 2/3 2/3 ही दिखाई दे रहा है और यही
प्रश्न भी कह रहा है कि 2/3 के बराबर ही भिन्न का निर्माण हमको करना था, भिन्न बनाना था। और इस तरह से हम देखें कि 2/3 के बराबर 4/6 पहली भिन्न, 2/3 के बराबर 8/12 दूसरी भिन्न, और 2/3 के बराबर 16/24 तीसरी भिन्न है। इस तरह से हमने भिन्नों को बनाया जो 2/3 के बराबर थी। और हम ये कैसे जानेंगे ये हमारी जो भिन्न आई ये सही है या गलत है? तो हमने क्या किया, उत्तर की जांच किया। क्या किया हमने? उत्तर की जांच किया, उत्तर की जांच किया। और जांच करने के बाद हमें जो परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला, वह 2/3, 2/3 और 2/3 मिला। इस तरह से हम भिन्नों का निर्माण करेंगे। आपकी परीक्षाओं में जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिले तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, अंश और हर में दोनों में आपको 2 से गुणा करते चले जाना है। अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा करने का आशय होता है जब हम किसी संख्या में बराबर संख्या का गुणा करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा किए और अगली भिन्न का निर्माण होता गया जो पहली वाली भिन्न के बराबर होता है। धन्यवाद।